आपका मेरे चैनल भक्ति भाव में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सब हनुमान जी की भक्ति पर एक अत्यंत रोचक कहानी सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और छोटा सा नगर था, जहाँ माधव नाम का एक युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था। घर मिट्टी का था, आमदनी बहुत कम थी, लेकिन एक चीज अपार थी, माधव की हनुमान जी में अटूट श्रद्धा। माधव का जीवन एक नियम से चलता था। हर मंगलवार और शनिवार वह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, कुएं के ठंडे जल से स्नान करता, साफ लाल वस्त्र पहनता और पास के पुराने हनुमान मंदिर जाता। वह मंदिर की सफाई करता, दीपक जलाता, सिंदूर और चोला चढ़ाता और पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता। वह हमेशा कहता, हे बजरंग बली, मेरे पास देने को कुछ नहीं, बस मेरा विश्वास स्वीकार कर लीजिए। समय बदल गया, नगर में अकाल पड़ा, काम धंधे ठप हो गए। माधव का छोटा सा व्यवसाय पूरी तरह बंद हो गया। घर में अनाज खत्म होने लगा। माँ की आंखों में चिंता साफ दिखाई देती थी। एक दिन माँ कांपती आवाज में बोली, बेटा, इतनी भक्ति करता है फिर भी दुख क्यों? माधव मुस्कुराया और बोला, माँ, दुख भगवान की दूरी नहीं, परीक्षा का संकेत है। नगर के लोग उसे समझाने लगे, इतनी पूजा से क्या मिला? भगवान होते तो ऐसा क्यों होता? पर माधव का मन विचलित नहीं हुआ। वह पहले से भी अधिक श्रद्धा से मंदिर जाने लगा। अब उसकी पूजा में शब्द नहीं, आंसू होते थे। एक शनिवार की रात जब मंदिर सुनसान था, माधव देर रात तक बैठा रहा। उसने दीपक के सामने सिर रखकर कहा, हे वीर हनुमान, अगर मेरी भक्ति में कोई कमी हो तो मुझे दंड दीजिए, पर मेरे विश्वास को मुझसे मत छीनिए। मंदिर में अचानक शांति छा गई। दीपक की लौ स्थिर हो गई, जैसे कोई सुन रहा हो। उसी रात में माधव को एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा, आकाश प्रकाश से भर गया है। सामने गदा धारण किए, सिंदूर से विभूषित तेजस्वी हनुमान जी खड़े हैं। हनुमान जी बोले, माधव, तूने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, क्यों? माधव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जिसने राम का नाम पाया है उसे और क्या चाहिए? हनुमान जी के नेत्र करुणा से भर आए। उन्होंने कहा, जहाँ स्वार्थ नहीं वहीं मैं बसता हूँ। सुबह होते ही आश्चर्य हुआ। नगर से एक व्यापारी आया जो वर्षों पहले माधव से जुड़ा था। उसने नया काम शुरू करने का प्रस्ताव रखा और अग्रिम धन भी दिया। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। घर फिर से अनाज से भर गया। माँ के चेहरे पर मुस्कान लौटी। माधव ने कभी नहीं कहा कि यह चमत्कार है। वह पहले की तरह सादा जीवन जीता रहा। अब वह मंदिर में और अधिक सेवा करने लगा। गरीबों को भोजन, यात्रियों को जल देने लगा। एक संत ने उसे देखकर कहा, वत्स, तूने हनुमान जी को नहीं पाया, हनुमान जी ने तुझे पाया है। इस कथा का संदेश यह है कि संकट भक्ति की समाप्ति नहीं, बल्कि परख है। हनुमान जी वहाँ प्रकट होते हैं जहाँ अहंकार नहीं होता। जो राम नाम में लीन हो, उनकी रक्षा स्वयं बजरंग बली करते हैं। बोलो जय बजरंग बली की।